लुधियाना में शुक्रवार को मस्जिद के बाहर जमकर बवाल हुआ। पत्थरबाजी भी मस्जिद के ऊपर हुई। हमारे साथ मौलवी हैं, इसी मस्जिद के बाहर हम खड़े हैं जहां ये सब कुछ हुआ। जानते हैं इनसे कि क्या कुछ हुआ और क्यों ये सब कुछ हुआ। मौलवी साहब, नाम क्या है आपका? मोहम्मद साबिर अली। अली साहब, क्या कुछ हुआ? काफ़ी तस्वीरें भी घूम रही हैं, वीडियोस भी घूम रहे हैं। कल जुम्मा भी था और होली भी थी, तो ये सारा कुछ हुआ कैसे? सर, हम लोग बड़ी शांतिपूर्वक के साथ नमाज की तैयारी कर रहे थे। नमाज के लिए लोग आ रहे थे। सीसीटीवी कैमरे में सारा कुछ मौजूद है, एकदम साफ साफ सब कुछ दिख रहा है। पुलिस भी, प्रशासन मौजूद था। पुलिस अपना काम कर रही थी। हाँ, पुलिस ने रोका कुछ थोड़ी सी दूरी पे, मस्जिद के बगल में ही थोड़ी सी दूरी पे, ठीक, बैरिकेटिंग लगा दिया पुलिस ने कि वो लोग अपना उधर जो भी करना है वो करें और नमाज़ पढ़ने वाले, हम लोगों को कोई मतलब किसी से नहीं था। हम लोगों ने हमने खुद ये भी ऐलान किया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम 2 बार नमाज़ कर लेंगे, हमें बाहर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन बंदे कम थे, इसलिए हमने एक बार में नमाज़ करके और ख़त्म कर दी। और जल्दी से जल्दी पुलिस वालों ने उनको रोका, बैरिकेटर लगाया, सब कुछ हो गया शांतिपूर्वक। जुम्मे की नमाज़ हमारी बिल्कुल शांतिपूर्वक हुई है। सब लोग खुशी खुशी अपने अपने घर गए, सारा कुछ हुआ। लेकिन पुलिस वालों ने बैरिकेटर लगा के जो उनको रोक दिया था वो इससे नाराज़ हो गए। पुलिस वाले ने तो बचाया दोनों लोगों को, किसी तरह कोई बात ना हो, ठीक है। लेकिन वो ये मन में रख लिए। पुलिस ने भी देखा कि नमाज शांतिपूर्वक हो गई है, सारे लोग चले गए इत्मीनान से। पुलिस भी दोपहर की नमाज की बात? जी, दोपहर की, ठीक है, जो 1 बजे से 12:30 बजे से लेके और 2 बजे तक की नमाज होती है, उस टाइम की बात है। सब अपने घर चले गए। 5 बजे वाली जो नमाज़ हमारी होती है उससे 10 मिनट पहले पुलिस आके फिर गाड़ी पहुंच गई यहाँ पे। कोई बात नहीं थी, नमाज का वक्त हो गया। अजान होती है मस्जिद में 5 बजे, लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। नमाज़ पढ़ के जैसे निकले उस देर में वो लोग प्लान बना लिए थे। जैसे नमाज़ पढ़ने निकले हैं, फ़ौरन उधर से पत्थर बरसने लगे हैं, ईंट पत्थर और बोतलें ये सब आने लगी हैं। जी, पुलिस प्रशासन भी मौजूद थी। पुलिस वाले बहुत रोकने की कोशिश की। अब चूंकि 2 ही 4 लोग थे उस टाइम पुलिस वाले, पुलिस के ऊपर भी हमला किया गया है। वो भी जब पीछे हटे हैं, ये लोग बढ़ के आए हैं। सारा कुछ सीसीटीवी में दिख रहा है कि मस्जिद के गेट पे बच्चे 12-12, 14-14 साल के बच्चे उस पर पत्थर मार रहे हैं। जी, तो पुलिस पहले कम थी, फिर बाद में पुलिस फोर्स बढ़ाई जाती है जब ये कंट्रोल में करते हैं, फिर पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है, बाद में कंट्रोल में किए। लेकिन दूसरी नमाज हमारी 6:30 बजे फिर होती है। रोज़ा इफ्तार का जो टाइम रहता है, 6:30 बजे की नमाज पढ़ के फिर निकले तो फिर वो लोग तैयार बैठे थे। पुलिस प्रशासन मौजूद है, उनके सामने वो लोग तैयार बैठे। हमारे बंदे नमाज पढ़ के जैसे निकले, अपने अपने घरों को जाने लगे, तो एक साहब इकबाल अहमद हैं, उनको सर पे मारा। ये सामने खड़े हुए हैं। हाँ, ये निकले और हमारे मस्जिद के जो सदर हैं, प्रधान हैं, सैयद गुलाम जिलानी साहब, उनको भी हाथ में लगा हुआ है, उनको भी मारे हैं। पुलिस प्रशासन कृपाल मारे हैं, उनकी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ऐसा किया गया है। अली साहब, पहले कभी ऐसा हुआ इस तरह हुआ? 20 साल हमको लुधियाना रहते हुए हो गया, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है। पता नहीं किस हाँ, सिचुएशन क्या क्रिएट किया। ये आपको चोट भी लगी? ऐसा माहौल बिल्कुल सद्भाव का माहौल रहता था। सारा कुछ प्लानिंग के साथ हुआ। पहले से कोई इसके पीछे कोई हाथ है, क्या है, सामाजिक तत्व है, क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आया। इस तरीके से होना नहीं चाहिए। थोड़ी सी प्रशासन की ढिलाई यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ढुलमुल रवैया था, अगर सख्ती से लगा देते तो हो सकता था ये घटनाएं ना होती। आपका नाम इकबाल? इकबाल अहमद। जी जी, हमारे ईंट लगी हुई है। वो तो ये है मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो लोग बता रहे हैं कि किस तरीके के ये घटनाक्रम हुआ पिछले कल, जब यहाँ जुमे की नमाज भी थी, होली की सेलिब्रेशंस भी चली थी, और किस तरीके से टकराव की स्थिति जो है यहाँ पे पैदा हो जाती है। पर बहरहाल अब यहाँ शांति है, पुलिस फोर्स यहाँ डिप्लॉयड है, तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको नियंत्रण में रखने के लिए। पर लुधियाना में फिर भी पिछले कल जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इस तरीके की जो कम्युनिटी टेंशंस हैं वो पंजाब एटलीस्ट जो है इसके लिए नहीं जाना जाता है। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, ABP न्यूज़, लुधियाना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.